ईरान में लोग अब बहस नहीं कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। वहाँ गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक आम इंसान उस सरकार के सामने खड़ा हो गया है जो हर दूसरे दिन फांसी की सज़ा सुनाने के लिए जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम एनडीटीवी की उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात करेंगे जिसमें ईरान की एक महिला ने बताया कि वहाँ की जनता के किचन से लेकर उनकी जेब तक में आग क्यों लगी हुई है। ईरान में इस वक्त महंगाई का वो तूफान आया है जिसे हाइपर इन्फ्लेशन जैसा कह सकते हैं। एनडीटीवी ने तेहरान की रहने वाली एक महिला जोहरा, जिसका बदला हुआ नाम ले रहे हैं हम, उनसे बात की। जोहरा ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि जो चावल हम $0.6 यानी करीब 60 रुपए किलो खरीदते थे वो अब $2.5 यानी 250 रुपए के पार चला गया है, यानी सीधे सीधे 4 गुना बढ़ोतरी। और सिर्फ चावल नहीं, आप वहाँ के रेट यानी मकान के किराए का हाल सुनिए। ईरान में एक आम आदमी की औसत महीने की कमाई करीब $111 है और ताज्जुब की बात यह है कि एक छोटे से घर का किराया भी $111 ही है। अब आप ही सोचिए कि अगर पूरी सैलरी किराए में चली जाएगी तो वो इंसान खाएगा क्या और अपने बच्चों को खिलाएगा क्या। और मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं होती। जोहरा बताती हैं कि ईरान में बीमार होना मतलब खुद को गरीब घोषित कर देना। अगर आप किसी डॉक्टर के पास सिर्फ चेकअप के लिए जाते हैं तो उसकी फीस $7.5 यानी करीब 600 से 700 रुपये है। दवाओं का हाल तो और बुरा है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम की वजह से उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। नतीजा, ज़रूरी दवाएं या तो मिलती नहीं हैं और अगर मिलती भी हैं तो उनकी कीमत डॉक्टर के फीस से 2-3 गुना ज़्यादा होती है। एक आम पिता अपने बीमार बच्चे के लिए दवाई खरीदे या घर का राशन, ये फैसला करना वहाँ नामुमकिन होता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये हालात इतने ख़राब कैसे हो गए। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, पिछले साल यानी 2025 में ईरानी करेंसी रियाद की वैल्यू मिट्टी में मिल गई। आज $1 की कीमत लगभग 14 लाख रियाल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की करेंसी कितनी कमज़ोर हो चुकी है। दिसंबर में महंगाई दर 42% के पार निकल गई है। दूसरी बड़ी वजह है जंग। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक का भयानक युद्ध चला। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर बमबारी की। इस युद्ध ने ईरान की कमर तोड़ दी। अर्थव्यवस्था जो पहले से ही बीमार थी वो अब वेंटिलेटर पर आ गई है। जब पेट खाली होता है तो इंसान डरना छोड़ देता है और यही वजह है कि ईरान में जो हो रहा है, लोग सड़कों पर तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें परमाणु बम नहीं, हमें सस्ता राशन और जीने का हक चाहिए। सरकार क्या कर रही है? वहाँ के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कह रहे हैं कि जनता की मांगें जायज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं। 7 मौतें तो आधिकारिक आंकड़ा है, हकीकत शायद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ईरान की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई देश अपनी जनता की बुनियादी ज़रूरतों को छोड़कर सिर्फ युद्ध और हथियारों पर विशेष ध्यान देता है तो उसका अंजाम क्या होता है। जोहरा जैसी हज़ारों महिलाएं आज डरी हुई हैं, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि दुनिया के बाकी लोगों की तरह एक सम्मानजनक ज़िंदगी वो भी जी सकें। आपको क्या लगता है, क्या ईरान की सरकार इन प्रदर्शनों के बाद अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करेगी या फिर ये विद्रोह और भी उग्र होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।